हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने दो लॉज पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल। ओके, सो आपको वीडियो जो है इसकी फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और तो आज जिन लोगों ने नहीं देखी है वो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से, जिसमें CO2 का फॉर्मेशन होना था, जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने थे, 50 ग्राम थे। तो मैंने पूछा था कि हाउ मच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन दी टू फॉर्म दी CO2। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने यूज़ होंगे, क्योंकि जब आपके CO2 फॉर्म होती है तो आपको पता होगा कि डेफिनेट अमाउंट में आपका रेशो रहता है। तो 3:8 की फॉर्म में आपका डेफिनेट रेशो रहता है इन द फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, तो 8 ग्राम जो होंगी आपकी ऑक्सीजन यूज़ होगी टू फॉर्म दी CO2। ठीक है, तो आपकी 50 में से -8 यानी कि कितना बचा, 42 मॉलिक्यूल जो हैं ऑक्सीजन के वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। और जो टोटलिटी ऑफ CO2 यहाँ पे फॉर्म होगी वो 11 ग्राम की फॉर्म होगी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज़ 11 ग्राम। सो अब पढ़ लेते हैं आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन ने उन्होंने मॉडल दिया था एटम्स का, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं या जितना भी मैटर है, जितना एलिमेंट है, कंपाउंड से, मिक्सचर से, वो सभी किसके बने हुए हैं, स्मॉल पार्टिकल के मिलके बने हुए हैं, जिनको इन्होंने बोला था एटम्स। फिर कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन थ्योरी ने, यानी कि कुछ एज्यूम्स थे उनके कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला एज्यूम है मैटर इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। इन्होंने बोला कि मैटर जो होता है वो मेड अप होता है किसका, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको इन्होंने बोला था एटम्स। नेक्स्ट है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ना तो वो क्रिएट हो सकते हैं ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जैसे कि आप फॉर्मेशन दे रहे हो H2O का। ठीक है, तो जो H2O फॉर्म होता है, इसमें जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर रही हैं, H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, किसी भी पार्टिकल का ना तो क्रिएशन हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बस दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिल करके ना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऑन इन ऑल रेस्पेक्ट ऑफ मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जितने भी एटम्स जो होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट के, जैसे कि आप वाटर का ही एग्जांपल ले लो, H2O का जो आपका ये कंपाउंड है, इसके जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके एटम्स हैं, वो क्या है, सो सभी इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मास, शेप, साइज एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ वो सभी सेम रहेंगे। कैसे, एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, एक H2O का मॉलिक्यूल ये है, तो तीनों क्या होंगे, तीनों अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ में, चाहे वो मास हो, चाहे वो शेप हो, चाहे वो साइज़ हो, चाहे वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तीनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, सो एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे वो उसका मास हो, शेप हो, साइज़ हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो। नेक्स्ट वन इज़ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द कंपाउंड। इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं सेम और डिफरेंट एलिमेंट के, वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो कि हमने अभी भी देखा था। किस में देखा था, आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के अंदर हमने ये चीज़ें देखी थी। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो भी हमने किस में देखा था, आपके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शनल के अंदर देखा था कि क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर के डिफरेंट मासेस के वो केमिकल क्या करते हैं, सॉरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। ओके, फिफ्थ वन है कि जो सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके फॉर्म करते हैं क्या, कंपाउंड। तो ये कौन से लॉ से रिलेटेड है, ये वाला, ये आपका लॉ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल से, सॉरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल से। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। यानी कि जो रिलेटिव नंबर होता है एटम्स का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर एक गिवन कंपाउंड के अंदर, जिसमें अभी हमने देखा भी था। ठीक है, जिसमें जो उनका मास का रेशो था CO2 के अंदर 3:8 है। ठीक है,
आपने H2O के अंदर भी देखा है, H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है कितना 1:8 है। तो ये क्या है, जो एटम्स हैं, इनके जो एटम्स है, जो कंपाउंड के एटम्स है, वो क्या है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शनल के अंदर या एक रिलेटिव नंबर या कांस्टेंट नंबर के उस पर क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी किससे रिलेटेड है आपका, ये भी आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, उससे रिलेटेड है। ओके, अब आ जाते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ड्रॉबैक्स एंड आपके पोस्टुलेट्स से, पोस्टुलेट्स पे हमेशा क्वेश्चन आपका आता है। ओके, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। तो फर्स्ट ड्रॉबैक है, इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और ना ही वो क्रिएट हो सकते। ठीक है, सो वी नो दैट एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक एटम पार्टिकल्स। हम सभी जानते हैं जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो एटम्स हैं वो डिवाइडेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी में डिवाइडेड है। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि एटम्स तो क्या एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये जो इनका स्टेटमेंट था वो भी क्या हो गया, यहाँ पे गलत प्रूफ हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इनका कौन सा गलत प्रूफ हुआ है कि इन्होंने बोला था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार क्या है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर। यानी कि जो एटम है सेम एलिमेंट का, उसका क्या होता है, सेम मास नंबर होता है। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है इन द केस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, इन दोनों की जो आपका कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, व्हाट इज़ आइसोटोप एंड व्हाट इज़ आइसोबार। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ व्हाट इज़ आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं कि जो इनका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रहता है लेकिन डिफरेंट होते हैं मास। सेम एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट है उसका मास नंबर। ओके, तो ये जो आपका आइसोटोप है ये इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करता है, क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि जितने भी एलिमेंट होंगे सेम एटम के, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक एलिमेंट का एक डिफरेंट मास नंबर भी होता है। ओके, जो कि आइसोटोप्स के अंदर हमने देखा है। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड पजेस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं सेम कंपाउंड की, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पजेस करती है। फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कार्बन, बट देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर विच प्रूव दैट ऑल एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। इन्होंने एक बात भी बोली थी, अभी हमने जो पॉइंट पढ़ा था कि हर एक एटम जो है एक गिवन एलिमेंट है, जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मास, शेप, क्या साइज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन ये पॉइंट भी इनका गलत प्रूफ होता है एलोट्रोपिक फॉर्म्स में। जैसे कि एलोट्रोपिक फॉर्म है सेम कंपाउंड की, जैसे इन्होंने बोला जो कार्बन के कंपाउंड्स उनकी क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, चारकोल्स। ठीक है, ये सभी फॉर्म्स आपके कार्बन की, तो ये सभी क्या है, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सभी के अपना एक अलग ही नेचर है। ठीक है, डायमंड अलग होता है, ग्रेफाइट अलग होता है, चारकोल अलग होता है। सो ये पॉइंट भी इनका आपका गलत प्रूफ होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी द मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। इन्होंने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, मतलब ऐसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनका क्या होगा, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। बट दिस थ्योरी डज नॉट गुड इन केस ऑफ आइसोबार। लेकिन आइसोबार का जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरी को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है, क्योंकि आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स में जो मास होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये आइसोबार और आइसोटोप्स का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कराई है उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो ये थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें बेसिकली आपके जो पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, सो पोस्टुलेट्स को हमेशा याद करके जाना और क्वेश्चन वहाँ से आपका बनेगा ही। तो एक बार मैं रिवाइज भी करा देती हूँ कि जो एटम्स हैं, जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। एंड एटम क्या इंडिविजुअल पार्टिकल है जो कि ना ही ब्रेक हो सकता और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और जितने भी एटम्स हैं वो क्या होते हैं, अगर वो कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक आइडेंटिकल रिस्पेक्ट में उसके मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हर चीज़ में वो सेम रहेगा। और
जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अगर सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स, और जो रिलेटिव नंबर होता है डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का वो कांस्टेंट रहता है हर एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, इफ़ यू लाइक इट। तो नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एटम्स के बारे में, व्हाट इज़ एटम्स, एटम के सिंबल्स क्या होते हैं, IUPAC, ठीक है, मतलब कैसे हम जो एटम्स हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, IUPAC नेम क्या होता है, ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें साइंस लर्निंग अकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।